Dear students of 8th class, welcome to math class. Today we will do question number 2 of exercise 7.1 in this video. Here is the given statement of question number 2. So first of all, read this statement, then we will solve this question. Find the smallest number by which each of the following number must be multiplied to obtain a perfect cube. स्टूडेंट्स, यहाँ दिए गए नंबरों में से प्रत्येक को किस नंबर यानी किस छोटे से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं कि मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमें एक परफेक्ट क्यूब नंबर मिल जाए. सो स्टूडेंट, इसके लिए सबसे पहले हमें इन सभी नंबर्स का क्या निकालना पड़ेगा? प्राइम फैक्टर, यानी इन सभी नंबर के प्राइम फैक्टर निकालेंगे. तो आओ इसके फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करना शुरू करें. 243. सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम 243 के प्राइम फैक्टर करेंगे. इसके लिए हम 243 को हम प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे. फर्स्ट प्राइम नंबर है 2. 243 2 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा नहीं. नेक्स्ट प्राइम नंबर है 3. जब 243 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 81. अब 81 को 3 से डिवाइड करने पर 27. 27 को 3 से डिवाइड करने पर 9, और 9 को 3 से डिवाइड करने पर 3, और 3 को 3 से डिवाइड करने पर 1. सो स्टूडेंट, 243 के फैक्टर हो गए हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 and multiply 3. Now we will make pair by considering 3 numbers. मीन्स हम 3 नंबरों का एक पेयर बना लेंगे. एक पेयर हमारा ये बन गया, यानी यहाँ पर हमारे आ रहे हैं 3 नंबर. लेकिन यहाँ पर जो ये 2 बार 3 है ये अकेला बच गया. इसलिए यदि हम इस नंबर को यानी 243 को 3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमें एक परफेक्ट क्यूब नंबर मिल जाएंगे. तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस 2 3 are left alone, so we need 3 to make this number a perfect cube. So we need 3 to make this number a perfect cube. So therefore multiply 243 by 3. So student, this is the answer of question. This is part 1. Next, part number 2. पार्ट नंबर 2 256. सो स्टूडेंट, इसके भी सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर करेंगे. फर्स्ट प्राइम नंबर है हमारा 2. 256 को 2 से डिवाइड करने पर हमारे पास आंसर आएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16. अब 128 को 2 से डिवाइड करने पर 64. 64 को 2 से डिवाइड करने पर 32. 32 को 2 से डिवाइड करने पर 16. 16 को 2 से डिवाइड करने पर 8. 8 को 2 से डिवाइड करने पर 4, और 4 को 2 से डिवाइड करने पर 2, और 2 को 2 से डिवाइड करने पर 1. अब इन सभी प्राइम फैक्टर को वही हम मल्टीप्लाई के रूप में लिख लेंगे. मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 2. multiply 2 and multiply 2. Now we will make pair of 3 numbers, mean first and second.
अब यहाँ पर भी जो 2 बार 2 है वो अकेला बच गया, इसलिए यदि हम इस दिए गए नंबर को 2 × 2 यानी 2 बार 2 यानी यदि इस नंबर को 256 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा तो जो मल्टीप्लाई करवाने पर आंसर आएगा वो एक परफेक्ट क्यूब नंबर हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे सिंस 2 2s are left alone, so we need 1 2 to make it perfect cube. Therefore, multiply 256 by 2. So student, this is the solution of part 2. Next part number 3 आप खुद सॉल्व करेंगे और पार्ट नंबर 4 मैं करवा रहा हूँ। $675। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसके भी प्राइम फैक्टर करेंगे। अब 675 2 से डिवाइड होगा नहीं, नेक्स्ट प्राइम नंबर है हमारा 3। जब 675 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 225। 225 को 3 से डिवाइड करने पर 75। 75 को 3 से डिवाइड करने पर आंसर आ जाएगा हमारे पास 25। अब 25 3 से डिवाइड नहीं होगा, नेक्स्ट प्राइम नंबर है हमारा 5। जब 25 को 5 से डिवाइड कराएंगे हमारे पास आंसर आएगा 5। अब जो ये 5 है ये खुद एक प्राइम नंबर है, इसलिए 5 को 5 से डिवाइड करने पर आंसर 1। सो स्टूडेंट, अब इन प्राइम फैक्टर को हम मल्टीप्लाई के रूप में लिख लेंगे। 3 × 3 × 3 मल्टीप्लाई 5 × 5। अब हम 3 नंबर्स का एक पेयर बनाएंगे वही फर्स्ट पेयर। अब यहाँ पर ये जो 2 बार 5 हैं ये अकेला बच गया, इसलिए यदि हम इस नंबर को इसको परफेक्ट बनाने के लिए भी हमें एक 5 की और ज़रूरत है। यदि इस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो जो नंबर बनेगा वो हमारा परफेक्ट क्यूब नंबर बनेगा। तो यहाँ लिखेंगे सिंस 2 5s are left alone, we need 1 5 or we need 5 to make it perfect cube. Therefore, we need to multiply 675 by 5. So student, this is the solution of part 4. Next, part number 5. हंड्रेड। सबसे पहले भाई हम इसके प्राइम फैक्टर करेंगे। फर्स्ट प्राइम नंबर हमारा 2। 100 को 2 से डिवाइड करने पर 50। 50 को 2 से डिवाइड करने पर 25। अब जो 25 है वो 3 से डिवाइड होगा नहीं और ना ही ये होगा 2 से, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारा 5। 25 को 5 से डिवाइड करने पर 5 और 5 को 5 से डिवाइड करने पर 1। अब इन फैक्टर को हम मल्टीप्लाई के रूप में लिख लेंगे, यानी 100 = 2 × 2 × 2 × 5 × 5।
अब यहाँ पर इन दोनों फैक्टरों में भाई परफेक्ट क्यूब नंबर बनाने के लिए हमारे पास हर एक प्राइम फैक्टर 3 बार होना चाहिए। यहाँ पर 2 भी 2 बार है और 5 भी 2 बार है, यानी यहाँ पर हमें एक 2 की और एक 5 की ज़रूरत है। सो स्टूडेंट, अगर हम इस नंबर को 2 × 5 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो वो हमारा एक परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ हम लिखेंगे सिंस both factor that is 2 and 5 come 2 times for a perfect cube all factor must come 3 times. So we need 2 × 5, that is 10. Therefore multiply 100/10. सो स्टूडेंट, यहाँ पर दोनों के दोनों जो फैक्टर हैं वो दोनों के दोनों फैक्टर 2 और 5 2 बार आए हैं, ठीक है। और किसी भी परफेक्ट क्यूब के लिए सारे फैक्टर 3 बार आने चाहिए, इसलिए हमें एक 2 की और एक 5 की ज़रूरत है, यानी उनके मल्टीपल की ज़रूरत है। मीन्स 2 × 5 मतलब 10, इसीलिए हमें 100 को 10 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। सो स्टूडेंट, दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. This is all for today. Thank you.